अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल मालिक सुल्तान और आप देख रहे हैं रियल एनालिसिस 1 की लेक्चर सीरीज़। लास्ट वीडियो में हमने बेसिक कंपैरिजन टेस्ट देखा था, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट और लिमिट कंपैरिजन टेस्ट को देखा था। आज हमारे पास नेक्स्ट एक टेक्निक है जिसे हम इंटेग्रल टेस्ट कहते हैं, या इसको हम काशी इंटेग्रल टेस्ट भी कहते हैं, टू चेक द कन्वर्जेंस ऑफ ए सीरीज़। बड़ा आसान तरीका है किसी भी सीरीज़ की कन्वर्जेंस चेक करने का। अगर हमारे पास कोई भी सीरीज़ हमें गिवन है, जनरल सीरीज़ समिशन an की फॉर्म में, तो हम इस सीरीज़ की nth टर्म को ले लेते हैं। वो आपको पता है कि वो an जो होती है वो इसकी nth टर्म होती है। इसका अगर हम एक कोई फंक्शन बना लें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए, nth टर्म का फंक्शन बनाएंगे तो n की जगह पे आप x रिप्लेस कर देंगे डेफिनेटली। तो ए n में जहाँ जहाँ n है वहाँ पे x रिप्लेस कर दें, t रिप्लेस कर दें, जो मर्ज़ी कर दें, कोई फंक्शन आप बना लें। अब वो फंक्शन अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है, पहली ये कि वो इंटरवल 1 इन्फिनिटी पे 1 वाली साइड क्लोज्ड है, इन्फिनिटी वाली साइड ओपन है। अगर वो फंक्शन इस इंटरवल के ऊपर कॉन्टिन्यूअस है, पहली बात क्या है कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। सेकंड वन कि नॉन इंक्रीजिंग है, नॉन इंक्रीजिंग, या दूसरे लफ्ज़ों में आप डिक्रीजिंग भी कह सकते हैं, लेकिन नॉन इंक्रीजिंग का वर्ड जब आप यूज़ करते हैं तो ग्रेटर आर इक्वल की भी साथ में कंडीशन आ जाती है। लेकिन जब आप प्योरली डिक्रीजिंग की बात करेंगे तो फिर वो लेस वाली कंडीशन चलती जाएगी, साथ में इक्वलिटी नहीं आती। इसलिए हम नॉन इंक्रीजिंग का वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, मोनोटोन वाली सिचुएशन होती है कि लेस भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, या ग्रेटर भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, जो भी आप उसको वर्ड यूज़ करें। अब जो हमने फंक्शन बनाया वो दो कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई करता है? फर्स्ट इज कि वो उस इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस है, सेकंड नॉन इंक्रीजिंग है। अगर ये दो कंडीशंस वो फंक्शन फुलफिल करता है, फिर हम क्या करते हैं, उस फंक्शन की इस लिमिट के ऊपर इंटीग्रेशन निकाल लें। कि जो हमारे पास हमने एफ ऑफ एक्स फंक्शन बनाया है, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू ए एन, एन की जगह पे हमने एक्स रख दिया तो वो एफ ऑफ एक्स बन गया। अब ये इंटीग्रेशन हम निकाल लेते हैं 1 से इन्फिनिटी दिस। अब ये इंटेग्रल हमारे पास अगर फाइनाइट वैल्यू आ जाती है, मतलब अगर ये इंटेग्रल कन्वर्ज कर जाता है तो वो सीरीज़ कन्वर्ज करेगी, और अगर ये इंटेग्रल डाइवर्ज कर जाता है तो वो सीरीज़ जो है वो डाइवर्ज करेगी। अब जब हमने प्रॉब्लम सॉल्व करने होंगे तो हमने करना क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सीरीज़ गिवन होगी, उसकी nth टर्म लेंगे, उसका कोई फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन को चेक करेंगे कि वो उस इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस है। फिर हम ये चेक करेंगे कि वो नॉन इंक्रीजिंग होना चाहिए, फिर हम उसके ऊपर इंटेग्रल टेस्ट लगा देंगे। जब इंटेग्रल टेस्ट लगाएंगे हम, वो जो भी, अगर वो इंटेग्रल कन्वर्ज कर रहा है तो हम कहेंगे कि ये कन्वर्जेंट सीरीज़ है, और अगर इंटेग्रल डाइवर्ज कर रहा है तो हम कहेंगे कि ये डाइवर्जेंट सीरीज़। लेट कम्स टुवर्ड्स द एग्जांपल। फर्स्ट इज 1/n। हम इस सीरीज़ को ऑलरेडी भी प्रूव कर चुके हैं किसी और मेथड से कि ये डाइवर्जेंट सीरीज़ है, लेकिन अब हम इसको इंटेग्रल टेस्ट लगा के चेक करते हैं कि क्या ये उस रिज़ल्ट हमारे को जस्टिफाई करती है या नहीं करती। लेकिन ये nth टर्म में इसकी an इज इक्वल टू 1/n है। फंक्शन बनाएंगे तो 1/x आपके पास फंक्शन आ जाएगा। अब ये 1/x जो है ये कॉन्टिन्यूअस है 1 इन्फिनिटी भी, सिर्फ ये फंक्शन जो है वो डिसकॉन्टिन्यूटी देता है एट x इज इक्वल टू 0, और किसी पॉइंट पे ये डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं देता। तो चूंकि 0 हमारी डोमेन में नहीं है, 1 से शुरू करना है, तो 1 से आगे ये कहीं भी फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो कॉन्टीन्यूटी इसकी हो गई। उसके बाद
ये बड़ा क्लियर है कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाएं। तो यहाँ पे मैंने इसको इतनी डिटेल से चेक नहीं किया क्योंकि ये ऑब्वियस फंक्शन था। नेक्स्ट एक एग्जांपल होगी, उसमें हम ज़रा क्लियरली चेक करेंगे। तो इसके ऊपर इंटीग्रल टेस्ट लगाया है, ये जस्ट 1/x 1 to इन्फिनिटी इंटीग्रल सॉल्व करेंगे तो ये आंसर इनफाइनाइट आ रहा है। तो ये हमारे पास अगेन एक इंटीग्रल टेस्ट से भी हमारे पास इसकी जो है वो तस्दीक हो गई है कि ये डाइवर्जेंट सीरीज़ है जैसे हमने पीछे निकाली थी। नेक्स्ट इज़ द सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं। हमारे पास एग्जांपल में सीरीज़ है tan इनवर्स n ओवर 1 + n²। तो ये उसकी nth टर्म मैंने लिख दी है। फंक्शन बनाना है तो n की जगह पे इसको मैंने x रिप्लेस करके एक फंक्शन बना लिया है। तो ये tan इनवर्स x ओवर 1 + x²। अच्छा जी, अब पहली बात हमारे पास क्या था कि ये पॉजिटिव टर्म सीरीज़ होनी चाहिए। जो पहला है इसका वो था पॉजिटिव टर्म सीरीज़, कॉन्टीन्यूअस और नॉन इंक्रीजिंग। तो ये आपके पास आप x की वैल्यू 1 और ग्रेटर देन 1 कोई भी रिप्लेस करें तो ये आप चेक कर सकते हैं कि ये जो है वो पॉजिटिव टर्म पॉजिटिव वैल्यूज़ देता है, कहीं पे भी ये नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं आती। तो ये पॉजिटिव टर्म सीरीज़ हो गया। फिर हमारे पास क्या है जी, हमने इसकी चेक करनी है कॉन्टीन्यूटी और नॉन इंक्रीजिंग। तो मैंने क्या किया है, इसका डेरिवेटिव ले लिया है। देखें, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाता है तो हमें कन्फर्म हो जाएगा कि ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस तो है ही है। ठीक है, तो डेरिवेटिव हम निकाल लेते हैं और डेरिवेटिव टेस्ट लगा के हम इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक कर लेते हैं। आपको पता है कि अगर हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव गिवन डोमेन में लेस देन 0 आ जाए तो वो फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, और ग्रेटर देन 0 आ जाए तो फिर इंक्रीजिंग होता है। तो आप इस फंक्शन को चेक कर सकते हैं। ये मैंने इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट किया है। ये 1 से बड़ी आप कोई भी रियल लाइन में से वैल्यू पुट करें तो ये हमेशा लेस देन 0 आएगा फंक्शन, ये आप चेक कर सकते हैं। तो यहीं से ये इसकी डिक्रीजिंगनेस जो हो गई कि ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, नॉन इंक्रीजिंग है, और यहीं से ही इसकी कॉन्टीन्यूटी शो हो गई क्योंकि इस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। हमने कैलकुलस में पढ़ा हुआ है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस। तो यहीं से ही इसकी कॉन्टीन्यूटी भी चेक हो गई क्योंकि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। लें जी, वो सारी कंडीशन जो इंटीग्रल टेस्ट में यूज़ होती हैं कौन कौन सी, कि पॉजिटिव टर्म सीरीज होनी चाहिए, फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए और नॉन इंक्रीजिंग होना चाहिए, वो सारी चेक हो गई हैं। ये फंक्शन उसको जस्टिफाई करता है। पॉजिटिव टर्म सीरीज भी है और कॉन्टीन्यूअस भी है और नॉन इंक्रीजिंग भी है। तो अब हमें इसके ऊपर इंटीग्रल टेस्ट लगा देते हैं। 1 से इन्फिनिटी हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो ये इंटीग्रेशन आपको आती है कि कैसे सॉल्व करनी है। तो ये 3π² इसका फाइनल आंसर आता है। तो फाइनाइट वैल्यू आ गई है। तो सिंपली हमने कहा था कि अगर ये इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा तो सीरीज़ भी कन्वर्ज करेगी। तो ये हमारे पास ये सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज कर जाएगी। दिस इज़ व्हाट द इंटीग्रल टेस्ट, इसे हम कॉशी इंटीग्रल टेस्ट भी कहते हैं। तो इसकी एक्सरसाइज को आप सॉल्व करें, उसमें कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस करें। थैंक यू, कीप वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।